हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गरीब खाना। स्टेडियम से सीधा वापस आ गए यहाँ पे। यहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा था, वहाँ बहुत धूप थी यार। और वीडियो लेट हो गया। क्यों ना हो लेट। आप लोग कह रहे हो कि सारा वीडियोस लेके आओ, हर एक मैच का वीडियो लेके आओ। रोज़ 6-6 8-8 घंटे बैठ के मैच देखूँ मैं? हैं? किसके लिए देखूँ? आप लोग शेयर सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो। वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो। कोई बात नहीं, दिल पे यहाँ पे पत्थर रख के मैं वीडियो फिर से बनाऊँगा। बहुत दर्द होता है भाई। कोई नहीं, जाने दो। बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने को, सो बिना बकवास के लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इस वीकेंड हो गया उसकी बात करते हैं। अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड वाले मैच में भाई क्या अपसेट हुआ, सबको पता है। मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं तो ट्रैवल कर रहा था उस वक्त जब मैच देख रहा था। बट एनीवे, एक अपसेट हो गया अफ़गानिस्तान। मुझे तो इसलिए मज़ा आ रहा है क्योंकि अफ़गानिस्तान का मैच अब पाकिस्तान से होने वाला है। ही। तो इसलिए और मज़ा, और चेन्नई में होगा। ये अलग कॉन्फिडेंस। उसके बाद एक्चुअली हार भी गए बेचारे, बट कोई नहीं। उनको पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए एक अलग मोटिवेशन मिलता है, और वो मोटिवेशन मिल गया उनको उस जीत से। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। देन जो हम राइवलरी कर रहे थे, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, उसका तो पता नहीं, बट नीदरलैंड ने एक राइवलरी अपनी क्रिएट कर दी है एक्चुअली में साउथ अफ्रीका के साथ। पिछली बार हरा दिया उनको वर्ल्ड कप में T20, और इस बार हरा दिया उनको 50-50। सो पता नहीं, आई मीन, अगर आप नीदरलैंड्स के प्लेयर को देखोगे, नीदरलैंड्स के सारे प्लेयर्स तो यार क्रिकेट भी नहीं खेलते पूरी पूरी। बट एक ये वही होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन आकर के जब वहाँ पे खेलते हो दिन अच्छा होता है। कुछ कुछ प्लेयर्स, और एक्चुअली देखोगे ना ध्यान से, तो ये घर का बेटी लंका ढाई वाली बात है। रोलेफ वैंडेमर, ये सब IPL खेले भी प्लेयर्स हैं यार। RCB में खेल चुका है वो प्लेयर। तो ये सब प्लेयर्स पहले साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे। 4 प्लेयर्स नीदरलैंड्स के जो अभी नीदरलैंड्स के लिए खेल रहे, वो पहले साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं। अब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलते हुए उन्हीं की लंका ढा रहे हैं। सो ये सब चल रहा है। इंग्लैंड ने भी ऐसे ही वर्ल्ड कप जीता था एक्चुअली 2019 का। उनकी पूरी टीम में से आई थिंक 11 के 11 खिलाड़ी, या फिर 1-2 खिलाड़ी को छोड़ के सारे के सारे वो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के ही बाहर के प्लेयर्स थे। इंडियंस को भी अलाउ कर देना चाहिए क्या? पता नहीं। तो 2 अपसेट्स हो गए थे बैक टू बैक। मंडे को एक अपसेट हुआ, देन उसके बाद एक ऑल्टरनेट ट्यूसडे को छोड़ के फिर वेडनेसडे को एक अपसेट हुआ। उसके बाद एक और मैच था बांग्लादेश, एक दिन छोड़ के, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। डर तो मुझे इस बात का लग रहा था कि कहीं, बिकॉज पिछले 2 साल से हम बायलैटरल में हार जा रहे थे। एशिया कप में भी आपको याद होगा हम हारे थे बांग्लादेश से। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट चल ना जाए, बिकॉज एज अ क्रिकेट फैंस हम ये सब बिलीव करते हैं। बट फिंगर्स क्रॉस्ड। मुझे एक और चीज़ पे ज़्यादा भरोसा था उस दिन की। एक स्टैट्स था कि रोहित शर्मा ने 2015 वर्ल्ड कप सेंचुरी अगेंस्ट बांग्लादेश, 2019 वर्ल्ड कप सेंचुरी अगेंस्ट बांग्लादेश। तो मुझे ये था कि अगर अगर दिन खराब हुआ भी, और अगर पुरानी चीज़ें ही चल रही हैं, तो ये भी चलेंगी। रोहित शर्मा फिर सेंचुरी मारेगा, तो रोहित शर्मा अगर सेंचुरी मार देगा, फिर तो भैया जय श्री राम बोल देंगे बांग्लादेश वाले। बट एक्चुअली में दोनों में से कुछ नहीं हुआ। जिसने सेंचुरी मारी थी वो थे किंग कोहली। किंग कोहली की बैटिंग देखने में ही मज़ा आती है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो उस गेम में हुआ फ्रॉम द स्टार्टिंग। बॉलिंग्स इंडिया की, तो बॉलिंग शुरुआत में तो थोड़ा सा वीक रहा। वीक नहीं कहूँगा, एक दिन आई मीन ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको विकेट्स ना मिले। बट बांग्लादेश ने एक्चुअली में अच्छा खेला था स्टार्टिंग में। पहले वो उन्होंने सस्टेन किया प्रेशर को 7-8 ओवर तक। फिर उसके बाद जब प्रेशर एक्चुअली में बिल्डअप थोड़ा सा हो गया था, जब रन्स बनाने थे, तो और जब दिखा कि स्विंग नहीं हो रही है, तो उन्होंने थोड़ा सा स्टेप आउट करके रन्स बनाना शुरू कर दिया। बट इवेंचुअली वो प्रेशर कट किया एंड इंडिया गो वेंट ऑफ थ्रू। अगर आप देखोगे इंडिया की बॉलिंग प्लान अगर आप ध्यान से देखोगे, तो वो कुछ इस तरीके से प्रोसेस करते हैं कि उनके 2 अटैक्स हैं विथ बुमराह एंड सिराज स्टार्टिंग द बॉलिंग ऑफ द इंडियन बॉलिंग। तो अगर वो चलते हैं, तो लेट्स से आइदर ऑफ द टू, जनरल केस में दोनों में से एक तो चलता ही चलता है। मोस्टली इस वर्ल्ड कप में अभी तक बुमराह चल रहे हैं। सिराज इज़ द सेकंड वन जो विकेट्स निकाल लेते हैं। सो ऑन द कॉन्ट्ररी विकेट्स निकलते हैं, वो थोड़ा रन्स भी लीक करते हैं। सो जो भी है, एक बॉलर चलता ही चलता है। सो लेट्स से आइदर ऑफ द टू अगर नहीं चलता है, देन वो क्या करते हैं कि जो अपने मेन स्पिनर है, उन आइदर जडेजा और कुलदीप को वो फर्स्ट चेंज में लेके आते हैं। सो ये उनका फर्स्ट प्लान ये होता है इंडिया का जनरल। बट अगर प्लान बी अगर आप देखोगे इंडिया का, वो ये होता है कि अगर तो उनके फास्ट बॉलिंग अटैक्स नहीं चलते हैं, तो सॉरी फास्ट बॉलिंग अटैक चल जाते हैं, देन वो क्या करते हैं कि जो फर्स्ट चेंज होता है दैट कम्स विथ हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर, और मे बी जो दूसरा स्पिनर हो या फिर पार्ट टाइम बॉलर। शार्दुल ठाकुर अभी खेल रहे हैं, तो शार्दुल ठाकुर वो
ट्राई करते हैं कि अपने पार्ट टाइमर्स के बॉलर्स को निकाल दें, विच इज़ अ वेरी गुड टैक्टिक्स। यही रीज़न था कि कल जब हार्दिक पांड्या को इंजरी हुई भी तो उनके ओवर्स कितने अच्छे तरीके से मैनिपुलेट हो गए पता ही नहीं चला। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट अगर तो कभी ऐसा हो कि हमारे ऊपर के बॉलर्स भी ना चले, देन जो फर्स्ट चेंज में स्पिनर्स आएंगे कुलदीप एंड जडेजा, अगर वो भी ना चले देन थोड़ा सा डर लग सकता है कि क्या होगा। बट होपफुली ऐसा होगा नहीं, और बड़े मैचेस में ऐसा तो नहीं हो कि चारों में से चारों बॉलर कोई ना चले, कोई तो चलेगा। और अगर ऐसा हो कि अगर कोई ना चले देन वी आर लुकिंग टू चेस समवेयर अराउंड 300-350। सो वी हैव टू बी रेडी बिकॉज ऐसा दिन भी हो सकता है। एंड फिंगर्स क्रॉस्ड आगे वाले गेम में ये सेमीफाइनल से पहले हो जाए तो थोड़ा बेटर रहेगा, एक झटका लग सकता है। एंड देन इंडियन बैटिंग, आई मीन बैटिंग वॉज ऑलरेडी गुड। फ्लाइंग स्टार्ट फ्रॉम रोहित शर्मा, फिर से वही क्लास फ्लो। एक वो पुल शॉट वो यार क्यों मारा यार, उड़ा के ही मार देना चाहिए था, छक्का चला जाता। बट एनीवे वो हो गया। देन थोड़ा सा ग्लिच पड़ा। देन विराट कोहली वॉज सुप्रीमली टैलेंट, आई मीन टैलेंट की क्या ही बात कर रहा हूँ मैं, मतलब वो तो किंग है भाई। बट जो भी था वो विराट कोहली ने करके दिखा दिया फाइनली, और रन चेस हो गया। बट अभी तक एक्चुअली में बैटिंग टेस्ट ओवरऑल इंडिया की देखी जाए तो सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में हुई थी, बिकॉज हमारे विकेट शुरू से गिरे थे। तो ओवरऑल हमने सारे बैट्समैन को चेक ही नहीं किया है। सो होपफुली एक गेम में हमको शुरू का बैटिंग ले करके, और मे बी ये न्यूजीलैंड वाला गेम ऑल दो आई बिलीव बड़ा गेम है, बट आई थिंक अभी हम उस मोड में हैं। एक्सपेरिमेंट ना करते हुए भी हमको एक मिडिल का स्टेज निकालना चाहिए, ताकि जहाँ पे आप चेक कर सको, बिकॉज आगे जा करके यू डोंट नो कि क्या होने वाला है। बिकॉज रैंडमली अगर आपको बैटिंग पिचेस या फिर कुछ सिचुएशंस अलग मिल गए जहाँ पे आपको बैटिंग की जगह बॉलिंग आई, बॉलिंग की जगह बैटिंग आई, तो यू डोंट नो। सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि आपके सारे बैट्समैन को बैटिंग मिली, और अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि लोअर ऑर्डर बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट हुआ है। एंड कल हार्दिक पांड्या हैड एन इंजरी, तो इंजरी का अपडेट अभी तक ये है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू ट्रैवल विद द इंडियन टीम again with the game for the game against New Zealand at धर्मशाला। सो धर्मशाला नहीं जाएंगे। एंड इंजरी में अपडेट क्या है, सिर्फ ये इतना पता चला है कि एक हल्का स्प्रेन है उनके एंकल में। सो वहाँ से क्या है, कितनी इंजरी है, कितनी सीरियस है, टूर्नामेंट में कितना सस्टेन करेंगे, होपफुली करे, बिकॉज अगर वो नहीं करें तो बहुत ज़बरदस्त बैलेंस बिगड़ने वाला है इंडिया का। सो होपफुली वो सस्टेन करेंगे, एंड देन अगर सो सस्टेन कर जाते हैं देन इंडिया विल बी बैक। तो बट ये एक अच्छा टेस्ट है आई बिलीव कि अभी हार्दिक नहीं है तो हमारे पास बैलेंस कैसे बैलेंस आउट करते हैं, और अच्छी टीम्स हैं हमारे सामने, बिकॉज न्यूजीलैंड है, देन आगे आने वाले साउथ अफ्रीका है। सो अच्छी टीम्स हैं हमारे पास टेस्ट करने के लिए कि उनके अगेंस्ट की कैसे अगर चेक हो। एंड होपफुली आई थिंक साउथ अफ्रीका वाले गेम में अगर तो ऐसा हो कि वो वापस आ जाएंगे, बिकॉज एक गेम की बात है, देन ही विल जॉइन बैक। तो आई थिंक ही विल कम बैक। सो लेट्स होपफुली हार्दिक पांड्या कम्स बैक। एंड देन उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आई आई बिलीव कि एक न्यूज़ आई कि ओलंपिक में 120 साल बाद क्रिकेट जाने वाला है। 2028 ओलंपिक्स जो होगा उसमें इंडिया भी खेलेगी। एंड बहुत प्लानिंग चल रही थी, बहुत एडवर्टीजमेंट चल रहा था, बहुत पुशअप्स थे अंबानी वगैरह सबके साइड से, बहुत इंडियन गवर्नमेंट की ओर से। बट जो फाइनल पुश, आई मीन सिर्फ एक पुश नहीं कर रहे, बट एक बोलते हैं जो कैटलिस्ट होता है, दैट कैटलिस्ट टू टेक इंडिया इनटू द ओलंपिक्स वाज विराट कोहली। ही हिमसेल्फ, आई मीन द ओलंपिक कमेटी के जो मेंबर चेयरमैन थे उन्होंने खुद बोला ये कि इट वाज विराट कोहली, बिकॉज आई मीन इफ़ यू लुक एट हिज फॉलोअर्स, 300-350 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। सो दैट विराट कोहली प्रूव टू बी द कैटलिस्ट, एंड वी आर रियली प्राउड एज एन इंडियन दैट एन इंडियन हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द ओलंपिक्स बिकॉज ऑफ हिम। सो इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर अस, एंड वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट। होपफुली गोल्ड मेडल तो आएगा। एंड आई डोंट नो विराट कोहली खेल पाएंगे कि नहीं फिटनेस के लिए। इट्स आई थिंक फिटनेस उनकी रहेगी, बट प्रॉब्लम जो होती है कि इट्स नॉट अबाउट फिटनेस। जो रूल है कि इंडिया 40 के बाद इंडिया के प्लेयर्स नहीं खेलते हैं। सो आई डोंट नो। एंड देन जो आज का गेम हो गया भाई साहब, क्या मैच हुआ आज। मैं तो एक्चुअली मैं आज का मैच पूरा देख रहा था, अफगानिस्तान सॉरी बांग्लादेश पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। क्या बैटिंग की यार वार्नर ने, आई मीन पहले 30 ओवर में ही उन दोनों ने गेम्स को आगे लेके चले गए। ऐसा लग रहा था कि 400-420 का स्कोर बनाएंगे, बट पाकिस्तान की बॉलिंग एक्चुअली लास्ट में क्लिंच कर जाती है। श्रीलंका के गेम्स में भी यही हुआ था कि लास्ट के 10 ओवर में वो रन समहाउ खींच लेते हैं। बट इस मैच में मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने गलती की, बट इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि ऑस्ट्रेलिया ने गलती की, तो उन्होंने विकेट्स लॉस कर दिया, एंड इवेंचुअली वो स्कोर थोड़ा शॉर्ट रह गया था। आई बिलीव शॉर्ट एक्चुअली में था। पाकिस्तान हारी बुरी तरीके से खेल के, वो अलग बात है, उन्होंने विकेट्स टंबल कर दिए, बहुत सारे हार गए, बट आई बिलीव रन्स बिल्कुल शॉर्ट थे, 40-50 रन कम से कम शॉर्ट थे ऑस्ट्रेलिया।
चूँकि अगर पाकिस्तान कर ले जाता बिना विकेट्स के तो हार भी सकते थे वो, बट देन पाकिस्तान, आप 350 बैक टू बैक गेम्स में नहीं चेज़ करते हैं, वो भी वर्ल्ड कप में। इट्स अ ह्यूज प्रेशर, और जबकि आपके 2 ही प्लेयर्स चल रहे हैं यार, तो आप कितना ही चेज़ करोगे। हर बार रिजवान थोड़ी अगर अगर रन बनाएंगे, वो तो मेरे को एक्चुअली में बैट्समैन नहीं लगता, ये लेग साइड में टुक टुक करता रहता है। बट एनीवे, बाबर का भी फॉर्म नहीं है। सो पाकिस्तान बैटिंग तो बिल्कुल नहीं चल रही है, बॉलिंग तो बिल्कुल एकदम धड़ल्ले से बेकार हो रही है। एंड अगला गेम इसी के बाद ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि उनका अगला गेम है अफ़गानिस्तान के साथ। आई मीन, यू नो हाउ बिग दैट गेम। मैंने एक मजाक में बोला था कि वो राइवलरी है एक्चुअली में, एंड दैट एक्चुअली इज़ अ राइवलरी, और वो भी चेन्नई में। सो बड़े गेम्स आने वाले हैं, वॉच आउट फॉर। एंड इतना बकल अप करके फिर से मैं एक एक गेम्स का रिव्यू लेके आऊँगा। होपफुली, बाय, गुड बाय, सी यू सून।